ये हम सुबह क्लास लेना था, पर सुबह नहीं लेके अभी लेना लेना पड़ रहा है। ठीक है। मैं सुबह थोड़ा सा आज लेट उठा बिकॉज ऑफ बारिश। ठीक। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो जीएस है। वो ये मतलब अरुणाचल को लेके थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ये अरुणाचल का जीके वगैरह है, और उतना कुछ खास बोल नहीं सकते कि कैसा क्वेश्चन आएगा। बट टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, उसी को डिस्कस करने वाला है। सो नेफा का बारे में आप लोगों को पता ही है ना। फुल फ्लेज स्टेट कब बना था? February 2098 ना। ये डेट को तो आप लोग को याद होगा ही होगा ना। ठीक है। तो जब तक टिल 1972 तक क्या था, इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जानता था। यहाँ तक समझ में आता था आप लोग को, ये समझ में आया है। और अभी देखो यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है। देखो फिर देख लो, ऑन अगस्त 15 1975 elected assembly was constituted and the first council of minister assumed office। तो ये डेट पे याद रख लेना। ठीक है। अभी यहाँ से कुछ पॉइंट से देख लेता है। वहां से इतना ही था इस पॉइंट से। ठीक है। उस इसका नीचे तो हाँ, ये अरुणाचल के बारे में कहाँ मेंशन है, अरुणाचल प्रदेश फाइन मेंशन इन द लिटरेचर ऑफ कालिका पुराण एंड महाभारत। ये चीज को पूछते रहता है एग्जाम में, तो देख लेना। ठीक है। तो दूसरा ये रुक्मणी एंड कृष्णा, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो किंग विष्णु का फाउंडेड हिज किंगडम, ये तीन चीज को याद रखेंगे। कहाँ में मेंशन है ये? सागा व्यास में ये सब चीजें मेंशन है, इसको देख लेना। और अभी क्या फैक्टर है, ये तो पढ़ा आपको, केली सर पढ़ा ही चुका था। बट ये पॉइंट में देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एरिया कितना है अरुणाचल का? एरिया कितना है? एक्चुअल एरिया कितना है? 83,746 हाँ, square kilometer. 43 6 ना 3? 3 kilometer per square. 3,746. 46 है ना? वो ठीक है, इसको देख लेना जी। ना। हाँ, इसको देख लेना। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये देख लेना। दूसरा यहाँ में ये इंपॉर्टेंट, इसे तो आपको पता होना ही चाहिए था। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किससे किससे इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? भूटान से टू वेस्ट, ठीक है, चाइना से, ठीक है, और म्यांमार से। ये तीन चीज को भी देख लेना। ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हो गया। देखो जब ये डिवाइड क्या था, तो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ये भी एग्जाम पूछते रहता है। केमिंग, कमिंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित एंड तिरप। एक्चुअली वो रिवर के नाम पे ये 5 पहला फर्स्ट डिवाइड हुआ था। ठीक है। जिसमें से 4 जो क्या है, वो हिमालय का रिवर जो है वहां से काउंट होता है। लेकिन तिरप का जो है वो कहाँ से होता है? पटकाई रेंज से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक एलडीसी में पूछ सकता है आपसे। ठीक है। देखो ध्यान से सुनो। यहाँ में the mightiest river is Siang, called Sangpo in Tibet, which become Brahmaputra and joined by the Dibang and the Lohit in Lohit in the plain of Assam। तो सियांग रिवर और ये जो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाएगा, सियांग रिवर से बात करता है। ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे लिए। और यहाँ से इतना, ये देखो बहुत जहां तहां से अभी आज का नोट्स क्या है आपका, अरुणाचल का जितना साइट्स है ना, उसी को लेके वहां से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहां से डिस्कस कर रहा है। ये कहाँ से मिला? ये गवर्नर का जो होता है ना, उनका साइड से मिल गया हमको। तो वहां से आपको बता दे रहा है कि कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। अभी ये सब इतना कुछ खास जरूरत नहीं है ना। ईटानगर के बारे में थोड़ा देख लो, पहले इसको डिस्कस करेगा, फिर कुछ नेट में रखा हुआ इसको डिस्कस करेगा। हाँ, ईटानगर का एल्टीट्यूड कितना है देख लो, यही पूछ सकता है। एल्टीट्यूड 53 मीटर अबव द सी लेवल है। ठीक है। ये भी पूछते रहता है 86 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये सब चीज को याद रखना पड़ता है आपको। टोटल ये देख लो कितना टाउन से मैटर नहीं करता, बट ये इंपॉर्टेंट विलेजेस पूछ लेता है आपसे। 3863 विलेजेस है अकॉर्डिंग टू सेंसस 200 टू 2011 के हिसाब से। ठीक है। पॉपुलेशन तो याद रहना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी देख लेना। अभी क्या है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये अभी गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर कौन है हमारा? यस, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है। इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कौन था, पहले क्या किया था। तो फॉर्मली क्या है, कमांडर ऑफ द कोर्ट हाईजैक फोर्स था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएससी का था।
दूसरा इनका पोपोली क्या नाम से जानता था, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से इनको जाना करता था। इट इज अ पॉइंट, ठीक है। तो बीडी मिश्रा के बारे में देख लेना, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, बीडी मिश्रा के बाद में सबसे पहला पहला गवर्नर कौन था मतलब का, याद हो जाना चाहिए, आप लोग का एग्जाम है। पहला गवर्नर कौन था यार? BN. हाँ, मिला? देख लो पहले गवर्नर के बारे में देख लो। गवर्नर क्या होता है, ही इज ऑल्सो द चीफ डायरेक्टर ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखना इसको ये, ठीक है। चेयरमैन भी होता है, इन लोग चेयरमैन होता है, एक्स सर्विसमैन जो भी होता है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इन सब का इसको इसको एक बार देख लेना नोट्स में। दूसरा देखो, फर्स्ट कौन था, श्री विस्मा नारायण सिंह, दिस द पॉइंट, शुरुआत वाला में, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अभी एकदम देखते जाओ आपको बहुत कुछ मिलते जाएगा। और पूछ सकता है कि बीडी मिश्रा से पहले कौन गवर्नर था, तो बीपी आचार्य था, ठीक है। उसके बाद बीडी मिश्रा आया। बीडी मिश्रा कब ज्वाइन किया, 2017 में ज्वाइन किया, ठीक है ना। ये कुछ अरुणाचल प्रदेश को लेके, पुलिस को लेके, क्योंकि यहाँ एसआई का स्टूडेंट भी है, ये जनरली एसआई का स्टूडेंट पूछ सकता है ज्यादातर, लेकिन ये तो किसी भी पूछेगा। होम मिनिस्टर कौन है हमारा, कौन है? बामा के लिए बस। और अभी का डीजीआई कौन है, आईपीएस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, श्री आरपी उपाध्याय, याद रखना। और पेमा खान क्या है, चीफ मिनिस्टर है, इतना याद रख लेना। ये पॉइंट हो गया। ये और एक पॉइंट है यहाँ में दिस इज द, यहाँ में इसमें कोई नहीं था, बिल्कुल लेके आ रहा हूँ मैं, आप लोग को नोट्स में लेके जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, बस 10-15 मिनट में एकदम अच्छे से क्लास खत्म कर देगा। ये एक हमको एक अच्छा चीज देखने को मिला। अरुणाचल का पुलिस का जो साइट है वहां में ये क्वाट लिखा हुआ था। क्वाट किसका है, महात्मा गांधी का है। लेट अस ऑल बी brave enough to die the death of the marathon, but let no one lust for marathon। हाँ, महात्मा गांधी का बात है ये, याद रखना। ये भी पूछ सकता है कि ये किसका वर्ड्स है, महात्मा गांधी का। अभी ये उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मार्च 1976 the government of India created post for Inspector General of Police for the Union Territory। और उस समय सबसे पहला आईजीपी कौन बना, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कौन बना, केपी श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखना ये बना था। तो पूछ देगा, एंड एज्यूम एज फर्स्ट आईजीपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन मार्च 77। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तो ये पूरा एसआई का पार्ट सी था, लेकिन फिर भी पूछ सकता है आप लोग का जनरल एलडीसी का क्वेश्चन पूछ सकता है, जेई का एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट आईजीपी कौन है अरुणाचल का, तो ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डेट्स वगैरह एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी देखो इतना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ तक, ठीक है। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भेज दूंगा 10 क्लास के बाद ही भेज दूंगा। अच्छा, ये मेजर मीटिंग। और दूसरा देख लो, ये तो बता दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश स्टेट एयरपोर्ट। देखो यहाँ देख लो, अरुणाचल प्रदेश पुलिस गॉट privilege of being headed by Director General of Police on February 13, 2002। तो डायरेक्टर जनरल पुलिस कब से अरुणाचल पे इफेक्ट हुआ, दैट इज फरवरी 2000 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये डेट याद रखना, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और उससे फर्स्ट कौन जाएगा, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन बन जाएगा, कौन बन जाएगा, श्री सुरेश रॉय। ये पॉइंट्स को एलडीसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ये फर्स्ट ये एसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये बेच वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद देख लेना होगा क्या, इसी समय एक्चुअली फर्स्ट टाइम पुलिस ही मिलेगा इन लोग। दूसरा यहाँ में क्या हो गया, प्रेजेंट 3 रेंजेस जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही रख दो, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रेंथ आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, तो इसको छोड़ दो, इसको काट दो, जरूरत नहीं है। अब कुछ हेडक्वार्टर्स देख लो, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑफिस कहाँ है इसका, सिविल सेक्रेटरी ईटानगर में ही है। पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है, चंदन नगर में है, ठीक है,
ये पॉइंट्स को देख लेना। हाँ कौन है इस अजीम है ना, AGMUT है, AGMUT है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। पीटीसी बंदरदेवा के बारे में थोड़ा देख लो, ऐसा का एग्जाम देने वाला लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पीटीसी बंदरदेवा पे क्वेश्चन बन सकता है, वो मेरा माइंड बोल रहा है कि जब बनना हो तो ऐसा बन सकता है कि वहाँ का प्रिंसिपल कौन है। सो प्रमोद कुमार मिश्रा है वहाँ का प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था वो सिर्फ ऐसा के लिए था ना। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहाँ है, इसका डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर एम लेगो है। ये वो इम्पोर्टेंट नहीं डायरेक्टर कौन है, पर ये इम्पोर्टेंट है कि ऑफिस कहाँ है, तो नाहरलगुन में, ठीक है, नाहरलगुन में। ये आप लोग को पता है स्टेट एनिमल कौन है, मिथुन। स्टेट बर्ड क्या है, हॉर्नबिल। स्टेट यहाँ ही लिख दिया आपको। स्टेट फ्लावर क्या हो जाएगा, ऑर्चिड। नेशनल पार्क कितना है हमारे पास में, 2। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 8 है। ये 8 का नाम पूरा देख लेना। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क का नाम देख लेना, नोट्स में मिला हुआ है। ऑर्चिड सेंचुरी कितना है, 1 है। इसका नाम देख लेना क्या है, बता क्या नाम है इसका, कोई जानता है हमें से? चलो बात करते हैं, नेशनल पार्क कौन सा है? सर पीपी पे क्या? अच्छा एक एक करके बात करते हैं, पहले नेशनल पार्क का बात करते हैं। पहला नेशनल पार्क क्या है, नंदपा, Morning and Namdapha. नामदफा। दूसरा Morning. मौलिंग। नामदफा कहाँ है, चंगलंग सब में कैसा है? Sanglang. चांगलांग में है। और मौलिंग कहाँ है, Siang. सियांग, ठीक है। Upper Siang है क्या? अपर सियांग से एक बार देख लेना। हाँ ठीक है, अभी ये हो गया। वाइल्ड लाइफ 8 है हमारे पास में, 8 का नाम हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग 8 होगा। चलो एक से बात करते हैं। नंबर 1 बताओ कहाँ है, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ये, पक्के के संग में। पाके के संग में है। नंबर 2 बताओ, उसके बाद Sanagar Wildlife Sanctuary. क्या क्या काने. काने सर, काने। हाँ कहाँ है ये, CANE. हाँ, काने कहाँ, वेस्ट ये सियांग में, हाँ ईस्ट सियांग सियांग ना वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग ना वेस्ट सियांग, उसको आजकल चेंज कोई हेल्प करो जल्दी बताओ, काने कहाँ है। डायरेक्ट सियांग बोलते हैं, लेकिन सर वो लिकाबाली उस तरफ में ही है, लेकिन उसको वेस्ट सियांग सियांग में नहीं लिखता है, एक बार देख नहीं लेना। हाँ ठीक है, तीसरा नंबर बता, तो तीसरा नंबर बताओ। बोलते। 19 स्टूडेंट है, 8 8 के लिए किसी को याद नहीं है क्या, हाँ कोई नहीं बता पा रहा है, होगा ये 8 का नाम हमको लिख के लिस्ट में व्हाट्सएप में ग्रुप में चेक बताओ हमको। हाँ दूसरा ये बताओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 1 जो है उसका, ये ऑर्चिड सेंचुरी, इसका नाम क्या है और कहाँ है, सर टीपी ऑर्किड सेंटर। टीपी ऑर्किड सेंटर कहाँ में है ये, ये सर ये क्या वेस्ट कमिंग में? वेस्ट कामेंग में है। ये बायोस्फीयर कहाँ है, दिबांग बायोस्फीयर है ना, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, इंडिया का जेंडर रेशियो कितना है, कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो. हाँ कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन हम उसमें हम बात जब पूछ रहे थे आप लोग बताया नहीं हमको, इसके लिए हम बोले व्हाट्सएप में हमको आठों का नाम लिख के भेजो, ठीक है। तो जनरल रेशियो ऑफ स्टेट क्या है बताओ, जेंडर रेशियो ऑफ स्टेट कितना है, याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हाँ 904, ओके। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, अभी एक नंबर सर्कुलेट हो रहा है, क्या था वो, इमरजेंसी नंबर सर्कुलेट हो रहा है क्या व्हाट्सएप में, पुलिस का कुछ नंबर सर्कुलेट हो रहा है पुलिस का, इमरजेंसी नंबर कुछ हो रहा है क्या, जी सर, हाँ 11 हाँ हाँ बोलो तो क्या क्या है, 119 का क्या भूल गया सर। ठीक है, हम जो भी है ये ध्यान रखना कि ये 11 जो भी ये नंबर जो है, 2 नाम लिखना, एक तो एम्बुलेंस सर्विस का, एम्बुलेंस अभी बहुत चला है वो, तो एम्बुलेंस सर्विस का जो नाम है उसको देख लेना, ठीक है। ये somebody भेजा है मुझे, मुझे भेज दिया है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको डाल देता हूँ, ठीक है। दे आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम हो गया,
ठीक है, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम हो गया, देख लेना, मैं इसको पुट कर दिया है मैं, ठीक, ये इन लोग का नाम लिख के रखना, ठीक है। हाँ बता तो क्या है वो, कुछ जो भी नंबर है वो 2 से 3 नंबर है, उन तीनों को देख लेना अच्छे से। हाँ एग्जाम में पूछ सकता है, एलडीसी के एग्जाम में। ये अभी रिसेंटली में एक 15 अगस्त को क्या होने वाला है, 15 अगस्त में क्या हो जाएगा, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। उसी का मोटो जो है उसका नाम क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, इसको देख लेना। तो दैट इज डन, यहाँ में इतना पॉइंट है। अभी और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने के, देखो आज उतना खास क्लास तो नहीं हो रहा है, आपको बस डिस्कस कर रहा है। देखो, और ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, रूसा का फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछ सकता है। तो कुछ देख लो, यहाँ में क्या है, डायरेक्टर टेक्निकल सम दिया हुआ है, तो क्या है, राष्ट्रीय क्या है, उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा का, अभी इसको देख लेना। हाँ ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा, रूसा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो क्या है, APSHEC ना, अरुणाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, इसके अंदर में ये आता है। दूसरा स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी आता है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसमें और भी पॉइंट बचा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का ऑफिस कहाँ है, कोई गया है आज तक, नाहरलगन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ट्राइबल अफेयर का ऑफिस कहाँ है, ये भी ये ईटानगर में है सर, ईटानगर में है। अभी हम लोग ये पहले नाहरलगन में था ना, ये जो नाहरलगन में था, ठीक ठीक ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी कहाँ है, पासीघाट में, याद रखना, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, जोरबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कहाँ है, जोते में ना, यानी कि पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता है कि किससे एफिलिएटेड है, आपसे पूछेगा किससे एफिलिएटेड है ये। तो देख लो, तो इनका ड्रीम क्या है, गोल ऑफ लॉ इन जस्टिस, इनका लाइक ड्रीम लिख दिया उन्होंने, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये देख लो, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल दोईमुख से, उससे एफिलिएटेड है। और इट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, ठीक है, ठीक है। स्टेबलाइज कब हुआ था, 2019 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें, सब पॉइंट को छोड़ने का नहीं, ठीक है। एफिलिएट टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज टोटल, अभी इतना स्टूडेंट था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इतना इंपॉर्टेंट है, 19 एकड़ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज डन। कॉलेज कंप्रोमाइज भी जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है, दैट इज डन। अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिल गया हमको, ठीक है। देखो इसका फुल फॉर्म आपको पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एलडीसी का एग्जाम पूछेगा, बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछेगा फुल फॉर्म इसका। दिस इज द दिस पॉइंट, यहाँ से तो इतना पॉइंट देखा हम लोग ना, और ज्यादा समय तो लिया नहीं आप लोग का, रुक जाओ। अभी ये देख लो, कुछ कॉलेज का नाम दिख रहा है आप लोग को, ये कैसे करूंगे, देखो दिख रहा है ना अभी, हेलो, हाँ तो अभी देखिए, हाँ होगा क्या, अभी आपके पास में क्या है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है, मैं इसमें लाइन ये नहीं कर सकता, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये वेब में हूँ मैं, ठीक है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है, दोईमुख में है। एनआईटी कहाँ है, पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट में है, पापुमपारा यूपिया में है। नॉर्थ ईस्ट निर्जली कहाँ है, नेरिस कहाँ है, निर्जली में है। जेएनसी कहाँ है, पासीघाट में है। देहाटू कॉलेज कहाँ है, ईटानगर में है। इंदिरा, ये पूछता है एग्जाम में, इसके लिए बता दे रहा है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है, तेजू में है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बोमडिला वो में लिख ही दिया है। रांगफा, ये पूछ सकता है रांगफा गवर्नमेंट कॉलेज किधर है, ठीक है, यही चांगलांग में है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा, दोनी पोलो भी पूछ सकता है, दोनी पोलो ये भी एग्जाम में शायद ये पूछ चुका है क्या एग्जाम में, शायद किसी ना किसी एग्जाम में पूछ चुका है। दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज किधर है, ये कहाँ है, कामकी में है। कामकी कहाँ है, Kamba में एलोंग, हाँ वेस्ट सियांग, वेस्ट सियांग। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वांगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज किधर है, तो देवमाली में है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लिख के रखा हुआ है, छोड़ दो, हमें प्राइवेट का जरूरत नहीं है आपको फिलहाल जानने के लिए, इसको यहाँ तक रखता है। अभी यूनिवर्सिटी नहीं है क्या सर इसमें? अरुणाचल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कहाँ आता है, वो तो नामसाई में है ना, नामसाई है ना, वो तो प्राइवेट है ऊपर से, हम हाँ, बता वो तो रहे हैं नामसाई है। सेम
हाँ उसको लेके आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट ऑफ एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अभी यहाँ से एग्जाम में पूछा था क्या, यूजीसी का एग्जाम में यहाँ से पूछा था क्या? यूजीसी का एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था ना, कहाँ से पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, याद पता है? नहीं, हम तो नहीं दिए सर। किसी ने दिया है तो ये क्वेश्चन याद है क्या? मेरे पास क्वेश्चन पेपर हम कहाँ फेंक दिया पता नहीं उनको। ओ मामा, आई फॉरगेट इट, मैं भूल गया उसको, छोड़ो। तो शायद एक क्वेश्चन पूछा था जीएस का क्वेश्चन, अगर मेरे पास में, हम कहाँ फेंक दिया मिल गया, रुको 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड मिल गया। क्या क्वेश्चन पूछा था? ट्रेनिंग सेंटर वाला जो पासीघाट पे है उसको पूछा था। ट्रेनिंग सेंटर जो पासीघाट में वो पूछा था ना, ठीक हाँ। है, तो उस पे भी डिस्कस करेगा हम लोग वहाँ पे, और तो वैसे ही पूछेगा आपसे, हाँ, ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। तो देखता हूँ, ये जगह तो मुझे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है मेरे को अभी। देखो सेकंड, हाँ, अच्छा ये 8 तारीख को कुछ हुआ था क्या, कुछ डे था क्या 8 तारीख को, 8 अगस्त को? सर 8 नहीं, 7 है क्या सर। था 7 को? सर जुवेनल डे। अरे नहीं रे, वो नहीं, क्या है 8 सर? तारीख को, 8 तारीख को हैंडलूम डे ऐसा कुछ था क्या? अरे पता होना चाहिए आप लोग को, वो क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस बहुत है, और वो क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो पूछेगा, देख लेना एक बार। क्या जो सर 8 तारीख को ना? हाँ 8 तारीख को था ना नेशनल हैंडलूम डे। हम आज स्क्रीनशॉट भेज देगा, उसमें ऑनर को किसी को कुछ ऑर्डर ये भी मिला है, क्या मिला है, कुछ प्राइज मिला है, उसको देख लेना। हाँ ये क्वेश्चन क्या था, फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है ना, ये पासीघाट में था ना, ठीक 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 ठीक, उसी तरीके से पूछेगा, ये देख लो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर, ये तो बताइए दोईमुख में है। डी इरिंग कॉलेज टीचिंग, ये डी इरिंग सर का नाम बहुत चल रहा है, मेरी इरिंग चल रहा है बहुत, तो डी इरिंग से भी इंपॉर्टेंट जगह पासीघाट में है। हाँ फिर हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन कहाँ है, नाहरलगन, देख लो, ठीक है। टीएमटी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन 0, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आलो, ठीक है। सियांग रॉयल एकेडमी, इसमें सारा गवर्नमेंट तो नहीं है, कुछ प्राइवेट भी है शायद से, ठीक है। तो ये लिस्ट यहाँ में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज किधर है, पासीघाट, ये थोड़ा देख लेना। ये सब नया बनाया है, नया एस्टेब्लिश किया है क्या? नया है, पूरा हम डालते गया, अभी हमको भी बहुत कुछ अजीब अजीब दिखाएगा। अभी यहाँ देखो, हाँ यहाँ में कहाँ गया, ये डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ तक मतलब कहाँ, फर्स्ट नहीं, नो नीड टू गो फॉर दिस वन। या ये कुछ काउंसिल से, ये आप लोग को पता है ना पूरा। हेलो, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, चौनामिन क्या है, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी सीएम सॉरी, उसका वांकीलोंग क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके अंदर में, ये सब याद है कि नहीं है, डिस्कस करें या छोड़े इसको? कर दीजिए। ठीक है चलो, क्योंकि ये सब चीज किसी को बोर भी लग सकता है। देखो तो बामांग फेलिक्स क्या हो जाएगा, होम मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पंचायत राज इनके पास में है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनके पास में है, आईपीआर एंड प्रिंटिंग भी इनके पास में है। तुम्बे बागरा के पास में क्या है, इंडस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज तुम्बे बागरा के पास में है। मामानतुंग के पास में क्या है, यूथ एंड अफेयर्स, स्पोर्ट्स में है, वाटर रिसोर्स भी इनके पास में है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट भी इनके पास में है, ठीक है। नाकाप नालो के पास में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, लैंड मैनेजमेंट। तागे ताकी के पास में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डायरी डेवलपमेंट, फेशनरी, सारा चीज ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे इस बार, तागे ताकी, ठीक है। आलो लिबांग के पास में क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ये तो पूछते रहता है उससे, ट्राइबल अफेयर्स भी है, ठीक है। दूसरा तबतरी के पास में क्या है, एजुकेशन, कल्चरल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर्स अफेयर्स, ये सारा चीज इनके पास में आ जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट रहेगा। यहाँ से देख लो, एक चीज बता रहा हूँ, कहाँ कोई तो था इनका, ये भी देख लेना कि कौन सा जगह से इन्होंने जीता है, ठीक है, हो सके तो ऐसे एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है ना। हाँ बोलो। सर ये पीडब्ल्यूडी का कौन है ना मिनिस्टर जो, पीडब्ल्यूडी का वंकी लोंग है शायद से, पीडब्ल्यूडी ना, वाटर सप्लाई,
नहीं PWD सर, PWD। WD का रुको रुको देख लेते हैं। मैं देखा वांकी लोन के पास में ही है शायद से, वांकी लोन के पास में ही है जहां से हमको पता है। देखो देखिए कोई बोला है क्या? कौन है? पेमा खांडू है सर, पेमा खांडू सर के पास में है प्योरिटी। हाँ ये देख लो, ये जो डेट है 7 अगस्त, 8 अगस्त, तो प्योरिटी शायद पेमा खांडू सर के पास में है, किसी ने बोला है मुझे, एक बार देख लेना। अभी बात करते करते अभी भी याद कर लेना। नाउ सी नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्क मेडिसिन कहाँ में बताओ? ये कहाँ में? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्क मेडिसिन कहाँ है? पासीघाट है क्या सर? पासीघाट, ठीक है, पासीघाट सर सियाम नेशनल डिस्ट्रिक्ट। सर हाँ? नेशनल हैंडलूम पे तो ये 7 तारीख को ही क्या है? यहाँ कोई मैसेज किया तो 7 तारीख को ही बोल 7 तारीख को लिखा, हमको 8 तारीख को रिजल्ट में मिला था, पता नहीं, तो शायद 7 तारीख भी हो सकता है, 8 तारीख भी, एक बार देख लेना। तो कोई यहाँ मैसेज तो किया पर हमको 7 से 8 लग रहा है। 7 है, कोई बोल रहा है, चलो 7 है, 7 है, लिख लो। सर ये नेशनल है ना, अरुणाचल का है ये नेशनल हैंडलूम नेशनल है। नेशनल नेशनल, इसे नेशनल हैंडलूम डे, और इसमें कुछ प्राइज भी मिला है, उसको थोड़ा देख के जाना, ठीक है, क्योंकि प्राइजेस पहले से फिक्स रहता है, मतलब कि इनको मिलेगा बोल के पहले से पता होता है। अभी ये पॉइंट समझ में आया? अभी ये हैंडलूम देख लिया ना, तो यहाँ तक हो गया। और भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है NEIFM का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? नेशनल ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्क मेडिसिन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा यहाँ भी है, यहाँ हम कुछ पॉइंट देखा था, कहाँ गया? और इट इज डायरेक्टर ऑफ रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये पता है क्या? हेलो, नहीं पता। हाँ बोलो, तो क्या कुछ बोल रहा था क्या? पता नहीं बोला सर। ठीक है, ध्यान से सुनो। Sri Ellen Chakraborty was happened to be first research officer of the department who joined on 6। ये पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो एलन चक्रवर्ती कौन है? फर्स्ट रिसर्च ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर का, याद रखना, ठीक है, ये याद रख लेना। यहाँ से ये पॉइंट्स हो गया अभी। और तो इसका ये ईटानगर में ही गवर्नमेंट ऑफ नहीं, ये कहीं तो है, कहाँ है इसका, हम देख नहीं पाया रहा, सबसे लास्ट में इसी को चेक किया था ना, उसका सो गया था, हम उसका देख ही नहीं पाए, ठीक है। अभी देख लो, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ में है, ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, ठीक है। द डिपार्टमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज मेजर डिपार्टमेंट, लाइक यहाँ तक था, कहाँ गया क्या? हाँ, ये ईटानगर वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। The Central Museum, which was organized at Shillong in 1950, also shifted to Itanagar in a later part of it and renamed as, देख लो, हाँ, म्यूजियम। ये देखो, तो आपसे पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम जो है, ठीक है, वो पहले किस नाम से था, ठीक है, तो कहाँ, इस तरह से कुछ पूछिए तो क्या होगा? सेंट्रल म्यूजियम कहाँ था? शिलोंग में था। तो अभी कहाँ है जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम? कहाँ है? ईटानगर गोम्पा के नीचे में, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन कौन दिया था, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चेंज कर दिया गया सर। कौन है? चेंज कर दिया गया सर। सेंट, नहीं ये हम देखो, ये साइट में है, आपको स्क्रीनशॉट लो बोल दिया, हम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ नहीं कर सकता हम इसका, साइट में अभी इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना है। सो इसका फास्ट ये श्री आर क्या है? वेंकटाराम, ठीक है, वेंकटारमन, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ, भाई काम क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑन 3 जनवरी, कब क्या था? 3 जनवरी 1988 को क्या था, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसको एंड द स्टेट म्यूजियम वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय श्री R.D. प्रधान, द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछ सकता है किसने इनोवेट किया था, तो किसने किया था? गवर्नर ने किया था, R.D. प्रधान ने, ऑन 1 जनवरी 1990 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को छोड़ना मत, ठीक है। मैं रुको यहाँ पुट कर देता है, क्योंकि आप लोग कहीं भूल जाएगा और हमको बोलेगा, ठीक है। तो
तो ये पॉइंट यहाँ तक हम लोग देख लिया, चलो इसको बड़ा बाद में कर लेगा, ठीक है। दिस पॉइंट डन, यहाँ तक समझ में आ गया। हम देखो कुछ समझा सिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं आज का क्लास में, ठीक है। हमको मत सोचना कि आज बता रहा है, आप लोगों को सिर्फ हम एक इंफॉर्मेशन डाटा एक साथ अभी बता रहा है आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? आज का क्लास हम क्लास नहीं ले रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपको बता ही रहा है सिर्फ। दूसरा देख लो, हाँ यहाँ में देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एमएलए कौन सा है, या कुछ इतना तो आपसे नहीं पूछेगा, पर ये भी कभी कभी देखा है, कोई एग्जाम में पूछ चुका है। ये आपसे इंपॉर्टेंट, कितना एमएलए हमारे पास में टोटल? 60 ये 60 होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है सर? 60 होना चाहिए मेरे। 60 होना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? क्यों 60 आना सर चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर, ये 2026 तक फिक्स है ना, उसमें नहीं बढ़ा सकते। 26 तक फिक्स है ना? लेकिन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाओ, सो गुड। पाकिस्तान का तो लेगा नहीं हम लोग। दूसरा बोलो और कुछ आंसर। उस दिन को पढ़ाया था कुछ स्पेशल प्रोविजन? सर आपका नीचे में भी तो दिया है 1 to 10 of 60 एंट्रीज। ए वो उसको क्यों देख रहा है? वो तो सिर्फ 10 टू या में नेक्स्ट टेस्ट देगा, पूरा 60 का लिस्ट आ जाएगा। तो अब टोटल हम वो नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि 60 होना चाहिए, कहाँ बताया था? 371 एज के अंदर में, क्या ठीक है है? सर? 371 एज के अंदर में क्या है? दो चीज था ना हमारे पास में, एक तो आईएलपी था, दूसरा क्या था कि 60 मिनिमम लेजिस्लेटिव में से मेंबर होना चाहिए, ठीक है? आर्टिकल कौन सा वाला सर? आर्टिकल 371 एज उस दिन को नहीं दिखाया था क्या? 71 एज। हाँ उस दिन 71 दिखाया था ना। याद आ गया सर, याद आ गया। 71 एज सर। तो स्पेशल प्रोविजन डाला सर। हाँ उसी में तो ये लिखा हुआ है कि 60 होना चाहिए। ऐसा और भी 2-3 जगह है, बताओ कौन सा है? सेम डे में किसका हुआ था? मिजोरम। सारा पीडीएफ देकर रखा हुआ है, ठीक ठीक है। तो ये पॉइंट था, एक और पॉइंट था, मैं कहाँ भूल गया। 2 सेकेंड, हाँ 2 सेकेंड मैं लेके आता हूँ। 2 सेकेंड में कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया? अरे एक पेज और है, हाँ लिस्ट ऑफ कुछ था। 2 सेकेंड रुक जाओ। हाँ अरे क्यों नहीं जा रहा है? दो सेकेंड, हाँ क्यों नेट काम नहीं कर रहा? 2 सेकंड तो हो गया सर। चलो हो गया, तुम भी आ गया। अरे बाबा, एक कॉलेजेस था, यूनिवर्सिटी था, हाँ यूनिवर्सिटी। हाँ ये थोड़ा देख लो, ये पूछ सकता है आपसे कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, ये IGTMSU कहाँ है? ये आपका ये एक है जो कि कहाँ में है? ये जीरो। ओके हाँ बताना, मुझे हेल्प करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज AUS नामसाई में है, और ये भी प्राइवेट है, ठीक है। वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये ईटानगर में है, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है? पासीघाट में है, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। हिमालयन यूनिवर्सिटी कहाँ है? बलुकपुंग कहाँ है? सर ईटानगर में है ये। जोलांग है सर, जोलांग ईटानगर। उसी को बोलते हैं। ईटानगर में। अच्छा उसी को बोलते हैं। जोलांग बोलते हैं सर, जोलांग नहीं तो बालुकुंग क्यों लिख दिया इन लोगों ने? उसी को गलती बोलते है हैं। सर। नहीं सर, ये गलती है। अभी शिफ्ट हो गया होगा, पहले वहां में था, अभी शिफ्ट हो गया होगा शायद, ठीक है। नहीं सर, ये गलती है। वहां में यूनिवर्सिटी भी जोलंग में लिखा है, वो भी गलत है। क्या? ये 7 नंबर वाला भी गलत है सर। हाँ अच्छा हरोदय, तो पहले जब शिफ्ट हुआ होगा तो पहले जब इन लोग तो तब का डेट देख दिया होगा, ठीक है चलो फिर भी नाम देख लेते हैं ना। न्यू दिल्ली में है ना सर? हाँ ठीक तो हुज केयर, हम थोड़ी लिख के दिया है, ये तो मेन साइट में है, हम मेन साइट में आके बैठा हुआ, ठीक है। अयोध्या इंस्टीट्यूट ऑफ जोलांग का है, ये आपका जोलांग ईटानगर में जान लो, ठीक है। ये भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये तो सही होना चाहिए, कहाँ है ये? सर आप इरेज
हेलो हेलो सर हेलो आप इरेज करके लिख दीजिए ना, हम हेलो स्क्रीनशॉट मार लेगा। नहीं, मैं इसके इरेज नहीं कर सकता ना इसको, मैं ये इसके इसमें लिख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि ये है, क्या बोलता है इसको, वेब में है, मेरा पेन काम नहीं करेगा इस पे। तो ये पॉइंट समझ में आया। अच्छा, एक और पॉइंट बात बचा हुआ है, हमसे हम लोग बात करेगा अभी। हाँ रुक जाओ। हाँ whom I know, एक पॉइंट है, जस्ट 5 मिनट लगेगा लास्ट, उसके बाद हम लोग क्लास छोड़ सकेगा। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा पहले बोला, फिर दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट मार लेगा नया। हाँ ये नया नहीं है, पुराना है, मान लो स्क्रीनशॉट। ये सब लिंक आपको देने वाला नहीं है मैं, इतना टाइम लॉस मत करना, अपना पढ़ाई करो अपना, बस इस भी डिस्कस कर दिया, इतना ही बहुत है। पीडीएफ दे दूंगा, एक बार ओके रीडिंग सर, कर लेना, हो ओके गया। सर, चलो ओके सर। सर एग्जाम में ये एड्रेस आएगा ना, या फिर अभी का जो प्रेजेंट एड्रेस वो आएगा कॉलेज का? एड्रेस नहीं पूछेगा वो, बस आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, या फिर कहाँ, ईटानगर में मेजर सिटी पूछेगा आपसे, समझा? हाँ सर हाँ बोलो। ये इंडिया का नेशनल गेम जो हॉकी नहीं है ना, गेम ही नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट, मतलब इंडिया का नेशनल गेम ही नहीं होते ना? कौन बोल दिया? सुना है ना ऐसे, इसलिए हॉकी 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 तो 8 टाइम्स जीता है बोल के, मतलब ये में फिर भी हॉकी मानता है, मानने के लिए क्वेश्चन बनाया तो हॉकी इज द आंसर, ठीक है? क्वेश्चन बनाया तो हॉकी इज द आंसर, और तो नहीं है ऐसा कुछ, ठीक? सर हाँ इसका फिर से थोड़ा बोल नहीं, जुलांग का कहाँ बोला आवाज था? कट रहा है, आवाज कट रहा है, फिर से बोलो तो। ये जुलांग लिखा है ना, क्या लिखा था, अरुणाचल यूनिवर्सिटी जुलांग में है, वो गलती लिखा है बोल के बोल रहे थे, उसको फिर से बताने के लिए बोल दीजिए ना। अरुणाचल यूनिवर्सिटी, हाँ ये एक्चुअली में यहाँ में है, ये दोईमुख का साइड में, कहाँ बना है बोल दो कोई। निर्जुली में सर, निर्जुली में ये है, लेखी में सर, लेखी 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 हाँ, में वही सर। लेखी बोल लो, लेखी बोल लो, अरुणाचल लेखी में है, और हिमालय देखिए, तो और नंबर वन में, वन वाला, बाकी सब वो ठीक है। ये और हिमालय, बालूपुर, हिमालय गलती, बालूपुंग वाला गलती है थोड़ा सा, वो कहाँ में बोल रहा है? वो अभी जोलांग में है, ठीक है? अच्छा ये मतलब देख लो। हाँ जुलांग, जोलांग जोलांग जोलांग, ये सामने वाला। जुलांग वाला गलती हुआ है ना, और बालूपुर वाला जुलांग में होगा क्या? हाँ बालूपुंग वाला वहां में जोलांग लिख लो, ठीक है? और जुलांग वाला गलती है ना। हाँ अरे क्या हो गया, लिस्ट ऑफ अभी तो निकाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा सही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत कम आदमी जानता होगा इसको, क्या हो गया? हाँ सी, ये अवार्ड्स देख लो, ये लास्ट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है? सबसे पहले सर्विस मेडल का जो मेडल मिला था, इसको देख लो। हाँ आरपी मिश्रा, डीजीआईपी, ठीक है, इनको सबसे पहले मिला था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बन सकता है, मेरिटोरियस सर्विस मेडल सबसे ज्यादा किसको मिला, कब कब मिला है, सबसे पहला मेडल किसको मिला हुआ है, ऐसा ही में पूछ सकता है आपको। तो श्री केपी श्रीवास्तव, आईजीपी, रिपब्लिक डे 1979 में मिला था। ये कौन था पता है ना, अभी भी डिस्कस किया था, फर्स्ट आईजीपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है? ये अवार्ड्स को देख लो, थोड़ा सा देख लो। और रिसेंटली में कौन है लास्ट, श्री ताके रिंगू, डीजीआईपी, डीआईजीपी। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो ना, हाँ स्क्रॉल अप कर दो ना थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, स्क्रॉल अप कर देना है, ज्यादा हो गया। रुको रुको रुको, शुरुआत से, चलो ये देख लो, ये इसके ये लिंक भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा इसमें देख लेना, फर्स्ट और लास्ट देख लेना, जहाँ कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है, एक्चुअली इतना पढ़ना भी जरूरत नहीं, आपको बस इतना पढ़ना जरूरी है, केपी श्रीवास्तव इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है? दिस इज माय लास्ट पॉइंट, ओके? और यहाँ हो गया अरुणाचल में गैलेंड्री अवार्ड किसको मिला सबसे पहले, देख लो। 2006 में श्री मनदीप मिश्रा कांस्टेबल था, इंडिपेंडेंस डे का समय मिला था। और लेटेस्ट क्या है जो अभी इनके हिसाब से है, वो क्या है, तैलंग बुकर एसआई था, ठीक है, रिपब्लिक डे 2015 में। उसके बाद डिस्टिंग्विश जरूरत नहीं है, सर्विस मेडल जरूरत नहीं है, उतना जरूरत नहीं है, 2017 तक पूरा होगा, इसमें उतना खास जरूरत नहीं है। 18 का भी दिखा है तुम्हें अम्बो, ठीक है? ये सब इन लोग का ये अवार्ड्स मिला हुआ है, ये देख लेना। फिर 1920 का अवार्ड्स नहीं दिख रहा है हमको, एक बार इसीलिए हमको भरोसा नहीं लगा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ये लिंक आपको हम भेज देगा अभी, ठीक है?
बस ये लिंक को थोड़ा सा देख के पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट देख लेना, बहुत है। ठीक है, लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा। दैट इज इनफ फॉर नाउ, कल मिलता है फिर। अब कल तो होगा एसआई के लिए, अब और नहीं पढ़ाएगा हम। एसआई के लिए, जेई के लिए सिलेबस कंप्लीट मान लो। पॉलिटी ये शायद हम एक क्लास ले लेगा होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो चांस होगा। नहीं आएगा क्या? हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा आपका सिलेबस में। अच्छा सर, हाँ बोलो। ये ऐसा में ना, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी लोग आएगा आएगा नोट्स दिया ना आप लोग को? अरे नोट्स दिया 20 पेज का एक। ओ इकोनॉमिक्स का दे रीडिंग क्या करना। सर? इकोनॉमिक्स का नहीं दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का तीनों का नोट्स दे दिया, उसको एक बार रीडिंग करो। सर और एक बार भेज दीजिए। अच्छा, वापस कब भेजा है? भेज दे रहे कल परसों ना? हैं। अभी वापस भेज दे रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ना। ठीक है, अभी वापस भेज दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसका नोट्स भेज दे रहा है। इतना रखता है आज के लिए, क्योंकि अभी तो जय हम थोड़ा उसमें बिजी है, जो रिजल्ट आया हम लोग का। ठीक है, सर हिस्ट्री क्लास होगा? हिस्ट्री क्लास, हाँ वो लेगा, वो सर लेगा अपना क्लास। ठीक है, हम तो बोलो सर। जो आप ये क्या बोलते हैं, जो ऑर्किड सेंचुरी बताया था वो गलत है ना, वो टिपी नहीं है, वो सीसा है। टिपी जो क्या है, ऑर्किड रिसर्च सेंटर है, जो कि दोनों ही कमिंग पे, लेकिन अलग अलग है। ओके, वापस से बात करता है। चलो डिस्कस कर लेते, सही बोला है। हाँ देता है सर, देता है। हाँ, तो हम आपसे पूछ रहे थे ना, कौन हमको बोला था? हम बोला था क्या? नहीं, कोई बोला। कट गया था ना, एक लड़का बोला था। चलो डिस्कस कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफी नोट में है ना सर? अरे नोट्स में है तो याद कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं वापस से, कुछ नहीं है। चलो बोल तो क्या बोला था? ये कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सीसा ना? ऑर्चिड सेंचुरी है सर। ए सीसा। हाँ, सीसा ठीक तो लिखा। हाँ, ये हो गया अभी। ठीक है, तो और टापी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है सर। क्या है वो? ऑर्किड सेंचुरी है। और टापी क्या था? टापी वो क्या जो था? टिफी टिफी सर, वो जो ना रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर है। हो गया, तो डिस्कस हो गया, तो और क्या चाहिए? चलो ठीक है, थैंक यू। अब कल मिलते हैं। ये टॉपिक्स को देख लिया है, ये टॉपिक्स में 1-2 क्वेश्चन आ गए तो मजा आ जाएगा। नहीं, चलो ठीक है, बाय। और गलती मत करना। देखो, अब रिजल्ट चाहिए ना। इधर से जेई का रिजल्ट हमको मिल चुका है, अभी एसआई का, एलडीसी का रिजल्ट चाहिए, और जेई का रिजल्ट तो आ ही रहा है मेरे पास। हमको आप दोनों से अभी हमको सिर्फ डर तो है, एसआई का डर है और जेई एलडीसी का डर है। देखता है आप लोग कब तक कितना रिजल्ट सर आता है। क्या यूडीसी का निकल गया क्या? यूडीसी का हम उतना फोकस, हमको पता नहीं, यूडीसी का हम उतना फोकस दिया नहीं। सर कट ऑफ कितना होगा ना? हम उतना फोकस दिया, हम बोलते रहे यूडीसी को उतना फोकस दिया ही नहीं मेरा। हम क्योंकि एसआई में कट ऑफ कितना होगा ना? कट ऑफ कितना होगा वो हमको पता नहीं, पर जितना भी स्टूडेंट होगा वहां से इतना आदमी ही सिलेक्ट होगा। आप इसी के हिसाब से कट ऑफ सोच लो। 800 से आपको लेगा क्या? हाँ 800 से 1200, उससे ज्यादा नहीं होगा। 1500 से उतना ही लेगा। सिविल जेई का कितना निकाला था, याद नहीं है क्या? जेई का भी तो 800 800 कुछ 900 निकाला है। वो टॉप पे आएगा क्या ना? हाँ बहुत कमती है ना? हाँ, इसीलिए तो कट ऑफ इतना ज्यादा ये लोग ये कर रहा है। इससे क्या होगा, पेपर चेक करना आसान हो जाएगा इसके लिए। डायरेक्ट जीएस में पहले ही निकाल दे रहा है स्टूडेंट को। ठीक बा नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश मेरा ऊपर में है। उसके बाद जो रिजल्ट निकाल लिया एसआई, मैथ्स हम पर आएगा। सुबह शाम लगा देगा, रात पूरा मेहनत कर देगा हम पर रिजल्ट निकाल दो। जीएस तो आपका मेहनत है, मेरा मेहनत नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज दे सकता है। मैथ्स में तो पूरा मेरा मेहनत होगा, तो रात दिन एक तरीके बना देगा। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था सर। मैथ्स को पिंटू सर पढ़ाएगा क्या? क्या का मैथ्स को? सर एक्चुअली कुछ पिंटू सर से कुछ पूछना था जी। तो पर्सनली पूछ लेना उससे। जी ठीक है सर। ठीक, हम बता देंगे। चलो ठीक है, होगा बात, कल मिलते हैं। बाय। कल कितना बजे सर? कल तो जीएस का क्लास नहीं होगा, मैथ्स ही होगा। जिसको मैथ्स करना करे वो एलडीसी का मैथ्स पढ़ा रहा है हम तो। वो कल से मैथ्स का, एलडीसी का मैथ्स पूरा फ्रेश स्टार्ट करेगा कल से।
ठीक है होगा, बाय।